तो बच्चों हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था टैरोस रिवॉर्ड कि टैरो को रिवॉर्ड मिला था। क्यों मिला था बच्चों? क्योंकि टैरो जो है बच्चों एक थॉटफुल सन, एक समझदार और बहुत ही लायक बेटा था जो अपने पेरेंट्स की बहुत केयर करता था, उनका बहुत ख्याल रखा करता था। आज हम बच्चों पढ़ने वाले हैं एक पोअम और उस पोअम का नाम है द क्वेरल। किसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों अपन? आज हम भाई और बहन के बीच में होने वाले छोटे मोटे झगड़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो पोअम है बच्चों उसका नाम भी यही है द क्वेरल। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए बच्चों, ये ब्रदर है और ये सिस्टर है, और एज यूजुअल जैसा कि बच्चों आप जानते हैं भाई बहन में झगड़ा होना बहुत कॉमन सी बात है। अक्सर आप भी अपने भाई या बहन के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करते होंगे। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। It is common for brothers and sisters to quarrel। ये बात बहुत ही सामान्य सी है बच्चों। कॉमन यानी बहुत ही सामान्य बात है। कौन सी? ब्रदर और सिस्टर में क्या होती है? क्वेरल होती है, यानी बहस या छोटा मोटा झगड़ा हमेशा होता ही रहता है। और ये बहुत क्या है, एक सामान्य सी बात है। Although sometimes they may not even be able to say why they quarrel। उनको कई बार तो बच्चों ये पता भी नहीं होता भाई या बहन में से किसी को भी कि आपस में उनके बीच किस बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ था। बट हाउ लॉन्ग डू सच क्वेरल्स लास्ट। लेकिन इस तरह की जो लड़ाई है, जो बहस है, वो कितनी लंबी चलती है। हाउ डू दे एंड। और इसका जो झगड़ा होता है, जो बहस होती है, वो किस तरीके से ख़त्म होती है। देखिए बच्चों फोटो में ये ब्रदर है और ये सिस्टर, और आपस में क्या हो रही है, इनकी बहुत बहस हो रही है। ये किसी बात को लेकर झगड़ा कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। आई quarreled विद माई ब्रदर। जो कहानी के लेखक है बच्चों वो क्या बता रहे हैं कि मैंने किससे झगड़ा किया? अपने भाई से झगड़ा कर लिया। आई डोंट नो वॉट अबाउट। मुझे नहीं पता कि हमारे बीच किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था। नो यानी बच्चों जानना, ठीक है। वन थिंग लैड टू अनदर, कि एक के बाद एक बात बढ़ती गई, यानी छोटी सी बात को लेके हमारे बीच झगड़ा शुरू हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो बात कौन सी थी। एंड somehow we fell out। और कैसे ना करके हमारे बीच क्या हो गया, झगड़ा हो गया, हम झगड़ लिए। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट। जब हमें बहस शुरू हुई थी तो वो बहुत छोटी सी बात को लेकर थी। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग। लेकिन वो बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि ख़त्म होते होते बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। ही सैड ही वॉज राइट। मेरा ब्रदर कह रहा था, मेरा भाई कह रहा था कि वो सही है। राइट यानी बच्चों सही होना। आई न्यू ही वॉज रॉन्ग। लेकिन मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ वो क्या है, गलत है। रॉन्ग यानी गलत। वी हेटेड वन अनदर। हम एक दूसरे से क्या करते हैं, नफरत करते हैं, यानी घृणा करते हैं। हेटेड यानी घृणा या नफरत करना। अब बच्चों इस लाइन का मतलब ये नहीं है कि भाई और बहन आपस में नफरत करते हैं। वो नफरत या छोटी सी जो भी अनबन है उस वजह से वो नफरत हुई। ऐसा थोड़ी होता है कि भाई और बहन आपस में हेट करने लग जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। ऐसा तब होता है बच्चों आप लोगों के बीच जब आप क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से लेके बहस करते हो। तब क्या होता है, ऐसा लगता है कि वी हेटेड ईच अदर। हम एक दूसरे से क्या करते हैं, नफरत करते हैं। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक। लाइन का क्या मीन्स है बच्चों? आफ्टरनून मीन्स क्या होता है, दोपहर। टर्न ब्लैक मतलब कि हमारा झगड़ा जो था, हमारी बहस जो थी वो इतनी लंबी चली कि हमको लड़ाई करते करते क्या हो गई, शाम ही हो गई। टर्न ब्लैक यहाँ पे लिया हुआ है नाइट के लिए, ठीक है, कि हमें झगड़ा करते करते क्या हुआ, झगड़ा करते करते हमने क्या किया, रात ही कर दी। हमारे बीच झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया था। Then suddenly my brother found me on the back। फिर अचानक क्या हुआ, अचानक मेरे भाई ने मेरी बैक पे यानी मेरी पीठ पे ऐसे हाथ किया, यानी उसने मुझे हाथ से ऐसे थंब किया। And said, और उसने मुझे कहा, oh come along we can't go on all night। मेरे भाई ने मुझसे कहा कि छोड़ो भी, अब जाने दो, जो भी बहस हमारे बीच हुई थी हम पूरी रात लड़कर नहीं रह सकते हैं। I was in the wrong सो ही वॉज इन द राइट। इस बार जो कहानी की राइटर है वो कह रहे हैं कि मैं गलत था और मेरा भाई क्या था, सही था। देखिए फोटो में बच्चों ये ब्रदर है और ये इसकी प्यारी सी सिस्टर है। तो इनका झगड़ा क्या हो गया, अब ख़त्म हो गया और ये आपस में क्या रह रहे हैं, बहुत ही प्यार से रह रहे हैं। तो भाई और बहन के बीच हमारी जो पोअम है वो हमें यही मॉरल दे रही है कि भाई और बहन के बीच झगड़ा होना बहुत कॉमन सी बात है। और
वो झगड़ा जल्दी से हमें ख़त्म भी कर लेना चाहिए। 2 क्वेश्चन है आपके लिए बच्चों। फर्स्ट है रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोम। आपको इस पोम में से ये लाइन्स रीड करनी है और इनका मीनिंग लिखना है। फर्स्ट देखिए, वन थिंग लैड टू अनदर। मैंने बताया था कि एक के बाद एक चीज़ होती गई, यानी हम किसी छोटी सी बात को लेके हमारे बीच झगड़ा हुआ था और वो बढ़ता गया। सेकंड है द स्टार्ट ऑफ इट वाज स्लाइट, कि जब हमारी बहस या जो हमारी लड़ाई थी भाई और बहन की वो शुरू हुई थी, वो बहुत स्लाइट थी, बहुत हल्की सी थी। थर्ड है द एंड ऑफ इट वाज स्ट्रॉन्ग, लेकिन बाद में जब लड़ाई ज़्यादा हो गई, बहस क्या हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। फोर्थ द आफ्टरनून टर्न ब्लैक। लाइन का मीनिंग आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आपको लिखना है, ठीक है। आगे देखिए, थर्न मी ऑन द बैक, मीनिंग आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, डिस्क्राइब अ रिसेंट क्वारल दैट यू हैव हैड विद योर ब्रदर, सिस्टर और अ फ्रेंड। आपको अभी आपने किसके साथ बहस की, आपको उसको डिस्क्राइब करना, आपको अपनी कॉपी में उसको लिखना है, भाई के साथ, बहन के साथ या फिर आपके फ्रेंड के साथ। हाउ डिड इट स्टार्ट, किस तरीके से वो बहस शुरू हुई। व्हाट डिड यू quarrel अबाउट, आपने लड़ाई किस बात को लेकर की थी। हाउ डिड इट एंड, और आपने उसको ख़त्म किस तरीके से किया। आई होप बच्चों आपको पोम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैं आपसे मिलूँगी न्यू चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।